से बात करने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक कॉन्सेप्ट होता है कि डीएनए आरएनए से बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्यों? तो डीएनए बेटर क्यों है, ये बातें आज आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझनी है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहला पॉइंट समझिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? जहां पर डीएनए अपनी कार्बन कॉपी को बनाने का पोटेंशियल रखता है, मतलब द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए कन्वर्ट्स इनटू डीएनए, प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन। इट शुड बी स्टेबल बोथ फिजिकली एंड केमिकली। तो समझिए, डीएनए जो होता है, डीएनए फिजिकली कैसे होता है? डबल स्टैंड होता है। यहां देखो, ये कैसा सिंगल स्टैंड है, तो ये फिजिकली कौन? डीएनए मोर स्टेबल हो गया। ओके, केमिकल कैसे? केमिकली समझिए, इसके पास थाइमीन होता है और इसके पास कौन होता है? यूरेसिल होता है। तो थाइमीन यूरेसिल के कंपेयर में मोर स्टेबल होता है। और इसकी 2' पोजीशन पर जो आरएनए होता है, इस पर एक एडिशनल कौन लगा होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप जानते हैं, किसी के पास जितने ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होंगे वो केमिकल उतना लेस स्टेबल होगा। ठीक है। इट शुड बी एबल टू म्यूटेट एंड फॉर्म वेरिएशन। आप जानते हैं वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो फिर नई प्रोजेनी नहीं बनेगी। आप जानते हैं, डार्विन ने बताया है, वेरिएशन से तभी बंदर से ह्यूमन बीइंग बन गया। बेटा समझ में आई बात? क्लियर? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मतलब अपने कैरेक्टर्स को एक्सिबिट करने का फिनोमेना उसके पास होना चाहिए। अगर वो अपने कैरेक्टर्स को एग्जिबिट नहीं कर पाता तो भी वो आइडियल और बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है तो जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो माइटोसिस होगा तो 46 से 46 ही जाएंगे दो सेल्स में। ठीक है। और अगर म्यूसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे यहां से एट द एंड, और 4 के 4 में कितना होगा? इसकी सिमिलरिटी कैसे होती है? n हो जाती है। तो म्यूसिस एक ऐसा इवेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने का भी काम करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है कौन? डीएनए। दैट्स व्हाई डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। ओके।